बना, एक तो इस्लाम के नाम पर और दूसरा भारत विरोध के नाम पर। और लिहाजा भारत विरोध के नाम पर जब बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करता दिखता है तो दरअसल ऐसा समझ में आता है जैसे वो भारत के साथ हिसाब चुकता करने की कोशिश करता है। लिहाजा सेना को उतारने से भी परहेज नहीं। खैर, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और फिर कर्नल संजीत सिरोही से उस पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आतंकी हमले से पाकिस्तान एक बार फिर दहला है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने फायरिंग की है, 50 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने यात्री वाहनों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। अब ये कौन हो सकते हैं? क्या टीटीपी के आतंकवादी हो सकते हैं या बीएलए की तरफ से यह सब किया गया है? ये कुछ नहीं पता, लेकिन यात्री वाहनों पर फायरिंग अब तक शायद बीएलए की तरफ से ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बीएलए सीधा सीधा मोर्चा पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी से लेती है। लेकिन केपीके आज अशांत हुआ हो ऐसा नहीं है। 50 लोगों की मौत, यात्री वाहनों पर अंधाधुंध फायरिंग। कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल संजीत सिरोही, क्या इशारा देता है ये हमला? क्या लगता है कि ये रुकेगा या फिर आपको ये लगता है कि अब ये और गंभीर होने की तरफ आगे बढ़ रहा है? इससे पहले हमने स्टेशन पर ब्लास्ट की तस्वीरें देखी थी, उससे पहले पाकिस्तानी आर्मी पर हमले की तस्वीरें देखी थी, अब एक साथ 50 लोगों की मौत। राजीव जी, इस हमले को हमको थोड़ा अलग होके देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले हमले हुए हैं वो बीएलए की तरफ से हमले किए गए थे, जिसमें जो है ट्रेन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर हमला किया गया, जिसमें काफी पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे मारे गए थे। ये जो मुझे लगता है ये किसी तरीके पाकिस्तान का, तालिबान का भी नहीं है, ना ये बीएलए का है। ये अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में शिया और सुन्नी मुसलमानों में आपस में झगड़ा है। और ये जो कॉन्वॉय थी, ये जो पूरी जा रही थी, इसमें जो ज्यादा तो लोग मरे हैं या घायल हुए हैं वो सारे के सारे शिया हैं। और ये कोई पहली दफे नहीं हो रहा। आप जुलाई में भी अगर आप याद करेंगे तो जुलाई में भी शिया और सुन्नियों के बीच में झगड़ा हुआ था। उस समय जो झगड़ा वो जमीन का झगड़ा था। इस समय जो है ये कॉन्वॉय जो जा रही थी पेशावर को, इस कॉन्वॉय के ऊपर गाड़ी आती है, वो आगे लगा देते हैं और उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस हमले में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हो, क्योंकि अभी तक जो खबर है उनके मुताबिक किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। तो मुझे ये लगता है ये जो हमला है ये शिया और सुन्नी मुसलमानों का है। और बड़े दुख की बात है कि जिस पाकिस्तान ने एक भारत के साथ अलग होके एक देश बनाया था, जो कि कहते थे कि हम मुसलमान अलग रहेंगे और यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, उसी देश में आज जो है मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टू नेशन थ्योरी थी ये कितना बड़ा फेलियर था एक सब कॉन्टिनेंट के लिए। तो राजीव जी, ये जो हमला है जब तक इसकी पूरी तहकीकात नहीं होती तब तक हम नहीं कह सकते कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का है। ये आपसी शिया और सुन्नी मुसलमानों का झगड़ा है, जिसमें सारे के सारे जो 50 लोग मारे गए हैं और कहते हैं 15-20 जो है लोग गंभीर रूप से घायल है, जो कि आशंका है कि शायद उनके भी बचने के चांसेस कम है। तो ये हमला सुन्नियों ने शिया के ऊपर किया है और ये पहली दफे नहीं है और ना ये आखिरी दफे है। राजीव जी। कर्नल संजीत सिरोही, मैं ये सवाल आपसे भी पूछना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि अरविंद सिंह तेजावत से मैं पहले सवाल पूछूंगा और यही सवाल मैं आपके पास लेके आऊंगा जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आदर्शों की बात तब तक अच्छी लगती है जब तक आदर्श सामने से भी निभाए जा रहे हों। पाकिस्तान अक्सर आदर्शों से कन्नी काटता है और अपनी चालबाजियों को सामने रखता है, जिसके सबूत भारत में हमलों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब जबकि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न फ्रंट पर परेशान है, जहां पर बीएलए उससे मोर्चा ले रही है, टीटीपी हमले कर रही है या शिया सुन्नी के इस तरीके के हमले आपस में ही गुटों में हो रहे हैं, क्या भारत को इस सीज फायर को ढोने की जरूरत है जो कि भारत ने एलओसी पर अब तक पाकिस्तान के साथ बनाकर रखा हुआ है? क्या इस मौके को भारत अगर खामोश रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही यही है कि उसका जो भारत का जो वेस्टर्न सेक्टर है वो एरिया पूरा शांत रहे, जिससे वो अपनी फोर्स, लिमिटेड फोर्स को दूसरी तरफ इस्तेमाल कर सके। क्या अरविंद सिंह तेजावत जी, भारत को अपना स्टांस बदलने की जरूरत है? क्या पाकिस्तान का सैंडविच बना देना चाहिए? राजीव जी, वाकई आपने बहुत ही पैनी नजरों से इस चीज को देखा है। पर जो चीज हमें समझना है वो ये है कि भारत सरकार कभी भी आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा नहीं करेगी। और दूसरी बात यह कि भारत सरकार की प्रायोरिटीज क्या है, प्राथमिकताएं क्या है, इन सब झमेलों में उलझना या अपने जो विकास करना। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ है राजीव जी कि
हम 3-3, 4-4 लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं। उसके अलावा हमने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, चीन के साथ एक बड़ी लंबी लड़ाई हुई है, और ऐसे में भारत की जो ताकतें हैं वो काफी जाया हुई है। पिछले काफी दशकों से हम परेशान रह रहे हैं, और अब हम जो है एक आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चीन ने एक लंबा दौर ऐसा गुजारा था जब वह शांति से केवल और केवल अपनी प्रगति पर सोच रहा था, तो वो ये है। पर अगर एक आप डिफेंस एक्सपर्ट या एक मंझे हुए अगर राजनीतिज्ञ की तरह या एक मंझे हुए कूटनीतिज्ञ की तरह देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका जो अंदाज है या आपका जो सोचना है वह इतना खराब भी नहीं माना जाएगा। और सैंडविच बनाने की जो बात है वो बिल्कुल जायजा तौर पर हो सकती है, पर इस सैंडविच में जो पीसेगा वो वहां की आम आवाम ही पीसेगी जो पहले से ही गुर्बत में है। मोदी साहब का वो स्टेटमेंट याद कीजिए, जब ये कहा था कि पाकिस्तान जो अपनी गुर्बत से लड़ रहा है उसको अब बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने अगर एक और हमला कर दिया तो वह उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो वह पाकिस्तान भी जान रहा है इस चीज को, और यह जो सब कुछ किया कराया है वो सब सुपर पावर्स का एक मोहरा बन के जो वहां की सरकारें काम करती रही है। आज ये जो आतंक है इसकी शुरुआत तो 80s के डिकेड में ही हुई थी ना, जब सीएए वहां पे ट्रेनिंग कैंप देके वहां कर रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ। वहां जो टेररिस्टों को या वहां के जो लोकलाइट्स को वह एकदम जो पूरी तरीके से उनसे लैस करके वहां भेज रहा था। तो कहाँ जरूरत थी पाकिस्तान को यह सब करने की? आज वही जिन्न वह तो अमेरिका छोड़ के चला गया है, उसके अपने अंतर्राष्ट्रीय हित थे। पाकिस्तान को अब वह सब भुगतना पड़ रहा है, और आज अगर उसी अमेरिका से कहे कि आईएमएफ में हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, तो वह 10 शर्तें लाद के करेगा। तो कहाँ जरूरत थी उसको मोहरा बनने की? क्या उसको एक अच्छे पड़ोसी की तरह भारत से अच्छे संबंध नहीं बनाने थे? भारत ने जब यह स्वीकार किया था तो उसके पीछे राय यही थी कि भारत इतना सशक्त और इतना डेवलप होके बताएगा कि खुद पाकिस्तान को इस चीज का रंज हो कि अगर हम भारत में होते तो कितना अच्छा होता। तो क्या उसको भारत से लड़ाई करने की जरूरत थी, जहाँ की संस्कृतियां मिलती है, जहाँ के लोगों की एक आशाएं संक्षेप में मैं मिलती ये है? जवाब जरा कर्नल संजीव सिरोही से भी ले लेता हूं। कर्नल सिरोही, आपका क्या रुख है इस सवाल पर मेरे? राजीव जी, अरविंद जी बहुत आदर्शवादी इंसान हैं, लेकिन मैं उनके साथ जो है सहमत नहीं हूँ। क्या पाकिस्तान हमको सैंडविच करने की कोशिश नहीं कर रहा बांग्लादेश में जमायतों को सपोर्ट करके? तो इसलिए जो आदर्श अपनी जगह है, लेकिन जहां पे इंटरेस्ट आता है, बाजवा साहब ने सीज फायर क्यों की थी? बाजवा साहब ने सीज फायर इसलिए की थी कि पाकिस्तान की जो है इकोनॉमिक हालत ऐसी नहीं थी कि सीज फायर के वो जो है बॉर्डर पे एलओसी पे जो है गोलाबारी जारी रखे। अभी पाकिस्तान की पूंछ दबी हुई है, और मैं तो पहले से ही कहता हूं जब पाकिस्तान कोई भी टेररिस्ट एक्शन हमारे देश में करता है, चाहे वो जम्मू में करे, चाहे श्रीनगर में करे, हमको अपनी एलओसी एक्टिवेट करनी चाहिए। उसको ही सीज फायर वायलेशन मान लेना चाहिए। है जी? पाकिस्तान की ऐसी किसी भी एक्टिविटी को, एक भी ड्रोन, एक भी टेररिस्ट उधर से इधर आए, उसे ही सीज फायर वायलेशन मानकर सीज फायर को भारत को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी ड्रोन, चाहे वो पंजाब में ड्रग्स के लिए आए, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आए, वो एक एक्शन ये समझना चाहिए कि देश के ऊपर हमला है। और जब देश के ऊपर हमला है तो एलओसी को एक्टिवेट करो। मैं बता रहा हूं 15 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। पाकिस्तान की पूंछ अभी दबी हुई है, वेस्ट में बीएलए में दबी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में दबी हुई है, उसके जो है पीओके में करी हुई है। और मैं कहता हूं आदर्श अपनी जगह है, लेकिन जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ टिट फॉर टैट, शठे शाठ्यम समाचरेत, यही एक हल है। और ये मेरे दोनों ही पैनलिस्ट अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि सीधा नहीं होता दिख रहा पाकिस्तान। और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भूमिका भी पाकिस्तान ने खुद ही रची थी, जो आज वो अपने केपीके में या बलूचिस्तान में देख रहा है और झेल रहा है। बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह तेजावत सर आपका, और कर्नल सिरोही आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।